लाबुबू डॉल की डरावनी कहानी पार्ट 1। राधिका को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह पुराने बाजार में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब सी गुड़िया लाबुबू डॉल पर पड़ी। गुड़िया का चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, ये डॉल रात में अपने आप हिलती है, संभल कर रखना। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। राधिका ने उस बात को मजाक समझा और डॉल खरीद ली। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को कमरे से खिलखिलाने की आवाज आई। राधिका जागी तो देखा कि डॉल बिस्तर के कोने पर बैठी है, जबकि उसने उसे अलमारी में रखा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दूसरी रात फिर वही हुआ। अब की बार डॉल उसके सिरहाने खड़ी थी और उसके कानों में फुसफुसा रही थी, मैं अकेली नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। तीसरी रात राधिका की नींद खुली तो देखा कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम अब मेरी हो। वह चीखने लगी और दरवाजा खोलने भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसने खुद को नहीं, बल्कि उसी लाबुबू डॉल को देखा जो उसकी शक्ल में बदल चुकी थी। सुबह जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए, राधिका कहीं नहीं थी। सिर्फ वह गुड़िया अकेली मुस्कुरा रही थी, और अब उसकी आंखों में राधिका का चेहरा झलक रहा था। लाबुबू डॉल अगला अध्याय। राधिका के गायब होने के बाद उस फ्लैट को लोगों ने मनहूस घर कहना शुरू कर दिया। कुछ महीनों तक वो घर खाली रहा, लेकिन फिर एक नया किराएदार आया, आदित्य। आदित्य को उस घर में सब ठीक ठाक लगा, लेकिन अलमारी के कोने में रखी लाबुबू डॉल उसने भी देखी। डॉल पर जमी धूल साफ करते हुए उसने हंसकर कहा, कितनी अजीब सी गुड़िया है, पर प्यारी भी है। रात के ठीक 12 बजे आदित्य ने सपने में एक अजीब आवाज सुनी, आदित्य, मेरे साथ खेलो। सपना इतना सच्चा लगा कि वह हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा वही डॉल उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे आदित्य पर टिकी थी। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रसोई से बर्तन अपने आप गिर जाते, आईने में उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिखता, और हर जगह बच्चों जैसी हंसी गूंजती। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके डॉल को जलाने की कोशिश की। उसने माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही आग डॉल के पास आई, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में उसने सुना, तुम सोचते हो मुझसे छुटकारा पा सकते हो, अब तुम मेरी बारी हो। जब रोशनी वापस आई, आदित्य कहीं नहीं था, बस डॉल सोफे पर बैठी थी, और इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी। कहते हैं कि आज तक जो भी उस लाबुबू डॉल को अपने घर लाया, वो कभी सुबह जिंदा नहीं देखा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।